having you with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about IBO 01. आपने कैसे इस पेपर को कैसे प्रिपेयर करना है, how to prepare this particular paper along with the topics that we need to discuss sir or give stress, maximum stress over these topics. क्यों ये पेपर कैसा आएगा, इसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है, how going to get the most expected questions that you're going to get definitely in our upcoming videos. तो यहाँ आज हम बात करेंगे that कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमें ऑन टिप कर लेना है. The first thing that comes in the mind of the IGNOU student regarding that IMCOM कि सर इस पेपर को कैसे प्रिपेयर करना है, how I'm going to prepare this particular paper. As the name suggests, the international business environment, international business environment, complete 6 papers. See, this is complete 6 papers are not being very different from each other because they have the same plot from the beginning to the last, and we need to follow that. आपने का सबसे पहले क्लियर करते हैं इंटरनेशनल एनवायरमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरमेंट, मतलब बिजनेस को करने के लिए हमें किस एनवायरमेंट को फॉलो करना है, कौन सी स्ट्रेटजीज को ग्रैब करेंगे वो क्लियर कर लेंगे. अलॉन्ग दैट यू गाइस नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स. तो यहाँ पे मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ आज वो पूरा कोर्स कंटेंट जो आपने इस अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयार करना है. तो आप लोग कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ते हो, कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है जिन पे हमें काम करना है. आई एम गिविंग ईच एंड एवरी डिटेल हियर. For that, you guys need to subscribe the channel immediately so that you won't miss any video. Come to the point. The first thing here we are having the concept, definition, relevance, and theories for international business environment. तो पहली चीज, what does mean by the business environment? इसके concept के इसको कैसे clear करेंगे? What are the basic prominent theories जो हमें on tip कर लेनी? अभी कौन कौन सी थ्योरी है ये मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा, पूरी डिटेल में समझाऊंगा थ्योरीज को. तो आप लोगों ने करना है कि मैं बता चुका था, press that button that subscribe says कि यार ये सब्सक्राइब हो गया चैनल, एंड दैट नोटिफिकेशन बेल उसको प्रेस करना ना भूलना. जंप अप टू द फर्स्ट पॉइंट. दोबारा क्लियर करते हैं सर इस पेपर के पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं. पेपर का पैटर्न दिसंबर में रहेगा. फर्स्ट पार्ट ए, देन पार्ट बी. पार्ट ए सर हमें क्या करना, कुछ स्टेटमेंट को पूरा क्लियर करना होगा. देयर इज सर्टेन स्टेटमेंट बीइंग गिवन टू यू इन अ पेपर, यू नीड टू क्लैरिफाई दैट. मतलब आपको क्वेश्चन आएगा सिंपल सा, आपने कहा कोई भी स्टेटमेंट आती है मेरे पास, वो क्वेश्चन आता है कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यस, कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब ये स्टेटमेंट कैसे होते हैं, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ स्टेटमेंट दैट कम्स इन आवर माइंड. तो पहली स्टेटमेंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. सी इज दिस अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दैट हैव देयर ओन सिग्निफिकेंस और नॉट. तो उसको क्लियर करना है. अब मैं इसको कैसे क्लियर करूंगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो क्या ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, इस पे क्वेश्चन आ गया. या दूसरा क्वेश्चन आता है दैट रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग इज रियली इंपॉर्टेंट नाउ डेज. अब उसको पूरा क्लियर करना है. आपने कहा ऐसे टॉपिक आएंगे. ये हो गया पार्ट 1. पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चन होंगे, ऑलमोस्ट 6 to 7 क्वेश्चन होंगे जो हमें ऑन टिप आंसर देने होंगे. क्या चॉइस होने वाली है, वेरी करता है. क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन कंफर्म होते हैं कि ये आते आते. So guys, make sure that you're going to prepare from today onwards because you don't have much time now. Jump to the first concept, definition, relevance and theories. I hope आपने टॉपिक लिख लिया होगा क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है. Come to next one, BOP, balance of payment. सर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हमने जो बीकॉम ऑनर्स में पढ़ा था वही रहेगा या उसमें कुछ रेलिवेंस चेंजेस आएंगे? ज्यादा नहीं है, स्लाइटली चेंजेस. उस पर काम करना आपने, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. We do have the इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. वो कंफर्म पेपर में आएगा. ग्लोबलाइजेशन कंफर्म 100% पेपर में मिलने वाला है गाइस. इस पे बिल्कुल भी थोड़ी ढिलाई मत बरतना, ये कंफर्म पेपर में आने वाला टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन. तो मैंने अभी 3 क्वेश्चन बोले, 3 एक्चुअली 2 टॉपिक्स में 3 क्वेश्चन बोले मैंने. फर्स्ट क्वेश्चन पूरा होगा हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट पे. सेकंड आएगा बीओपी या इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी पे आएगा. थर्ड 100% ग्लोबलाइजेशन क्वेश्चन मिलेगा आपको. अब इसके बाद भी अगर आप लोग नहीं करते तो डोंट रिग्रेट लेटर ऑन. कम टू नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी. इनमें से क्वेश्चन होगा 100%. आई रिपीट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इनमें से एक क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आएगा. अब आप लोग कितने अच्छे से तैयार कर रहे हैं, किन बेसिक्स को आपने ऑन टिप किया है, आई रियली हैव नो आइडिया. So guys, make sure that you guys are going to get each and everything in your mind straightforward by this class. Jump to next one. Here we are having the transfer and world trade. So world trade again as important as globalization. I repeat, world trade is as important as globalization. अब आप लोगों ने कितना काम किया इसके ऊपर, कैसे रूल आउट करते हो, बेसिक फैक्टर्स कितने समझ लेते हो, ये आपके मैटर करता है. हमें करना जरूरी है क्योंकि ये पेपर में आना ही आना है, तो इसको क्लियर कर लेंगे.
जंप अप टू नेक्स्ट वन। सर मैंने इसको मेंशन किया अभी स्टेटमेंट में, कह रहा है रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग। व्हाट डज मीन बाय द रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग? इसके क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या सिग्निफिकेंट है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है, ये ध्यान रखना आपने। देन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या इंस्टीट्यूशंस? ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, हाउ दे ऑपरेट, इन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। अलॉन्ग विद द सर्टेन क्वेश्चन दैट कम्स इन माइंड कि यार ये क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम कैसे क्लियर कर पाएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछा जाता है, मतलब देयर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कम इन आवर माइंड, हमें जो ऑन टिप कर लेने हैं। कम टू नेक्स्ट वन, कहता है ट्रेड डिस्प्यूट। एक क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा आपको, दैट मस्ट बी क्वेश्चन नंबर 5 और 7, 5, 6, 7 के बीच में से क्वेश्चन होगा, वो ये होगा ट्रेड डिस्प्यूट्स पे। आप लोग क्लियर कर लेना है, एग्जाम आएंगे दिसंबर में, उसको मैच कर लेना वीडियो के साथ। अगर ऐसा नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में आके बोलना कि 100% यही होगा, एंड देन से थैंक यू कि आप लोग फॉलो करेंगे अगर आपने किया तो। ट्रेड डिस्प्यूट्स, इंटरनेशनल ट्रेड, देन एनवायरमेंट एंड सर्विसेज। ये जो एनवायरमेंट एंड सर्विसेज है ना, इंटरनेशनल ट्रेड के साथ जुड़ती है पूरी तरह, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे समझ रहे हैं, समझने का तरीका क्या होता है। नाउ कम टू लास्ट सेगमेंट, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस एथिक्स। एथिक्स पे क्वेश्चन कंफर्म मिलता है। आपने कहा सर एथिक्स पे क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा, मुझे हर तरह से आना चाहिए, एथिक्स क्या है, कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, एक एक चीज आपको ऑन टिप होनी चाहिए। सो दिस इज द मेजर चेंजेस दैट यू रियली नीड टू फॉलो इन योर पेपर। आपने कहा सर ये तो हो गए हमारे कुछ टॉपिक्स। अब आते हैं मेजर क्वेश्चंस के ऊपर कि जो क्वेश्चन हमें ऑन टिप कर लेना, मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार ये क्वेश्चन मुझे आना चाहिए, मतलब आई डू हैव द सर्टन क्वेश्चन माय माइंड। सर मल्टीलेटरल ट्रेड, व्हाट इज मल्टीलेटरल ट्रेड? आपने मेंशन नहीं किया क्योंकि वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा, आपको ऑन टिप होना चाहिए। सो यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स जो सीधे नहीं आएंगे, घूम फिर के आएंगे, वो मैं क्वेश्चन की फॉर्म में देने वाला हूँ आपको। तो उसके लिए करना क्या होगा, अब आपने सिर्फ वीडियोस को फॉलो करना लगातार, सो यू गेट द वीडियोस, और आप उनको फॉलो करते रहेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। Till then, keep watching guys. Catch you very soon with a new video.